जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले। आज मैं शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड का 4वां अध्याय सुना रही हूँ। नास्तिक शास्त्र का प्रादुर्भाव। सुनिए, संत कुमार जी बोले कि भगवान ने अपनी आत्मा से अत्यंत तेजवान मायावी पुरुष को प्रकट किया, जिसका सिर मुड़ा हुआ था और जो मिलन वस्त्र पहने एक हाथ में काठ का पात्र और दूसरे हाथ में झाड़ू लिए चला आ रहा था। वह अपने एक हाथ में खुला वस्त्र लिए मुख में वस्त्र लपेटे व्याकुल वाणी में धर्म ऐसा कहता हुआ फिर बोला, अरिहन, मेरे लिए क्या क्या नाम होंगे और कार्य क्या होगा? विष्णु जी बोले, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। तुम मेरे ही अंग से उत्पन्न हुए, मेरे ही स्वरूप हो। तुम मेरे कार्य करने योग्य हो। तुम्हारा मुख्य नाम अरिह होगा। इसके पीछे तुम्हारा एक और भी सुंदर नाम होगा, जिसे मैं फिर कहूँगा। अभी तुम्हारे समक्ष जो कार्य है उसे करो। तुम बड़े मायावी हो, अतः तुम 16,000 श्लोकों वाले एक ऐसे शास्त्र का निर्माण करो जो वर्णाश्रम धर्म विवर्जित हो। इसमें अपभ्रंश शब्द तो भरे हो और कर्म विवाह भी वर्णित हो। परमात्मा विष्णु के इन वचनों को सुन उस मुंडे ने उन्हें प्रणाम किया और वह बोला, जनार्दन, मुझे क्या करना है, इसके लिए शीघ्र आज्ञा दीजिए। ऐसा सुनकर विष्णु जी ने उस मायामय को वह शास्त्र पढ़ा दिया, जिसमें स्वर्ग नरक यही है और अन्य कहीं नहीं। फिर शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर विष्णु जी ने कहा, बस इसी विधान से तुम दैत्यों का मन मोह लेना। तुम उनके पास जाकर यही शास्त्र पढ़ाओ। इस प्रकार करने से त्रिपुरों में तमोगुण का प्रकाश होगा, इससे वे नष्ट हो जाएंगे। मेरी आज्ञा से तुम्हारे इस धर्म का विस्तार होगा तथा तुम्हें मेरी गति प्राप्त होगी। वहां से फिर मरुस्थल में जाकर तुम कलयुग के आने तक अपने धर्म में नियत रह निवास करना, और जब कलयुग आ जाएगा तब अपने धर्म प्रकाश कर अनेक प्राशिष्यों के साथ अपने धर्म का प्रचार करना। ऐसा कह विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए तथा मुंडी ने भगवान की आज्ञा से अपने बहुत से शिष्य बनाए और उनको वही माया में अपना शास्त्र पढ़ाया। अब उनके 4 शिष्य हो गए। शिवाज्ञा से अपने गुरु के समान ही मलिन वस्त्र धारण कर अल्पभाषी बन उनका लाभ रूप तातु लेने लगे। उन चारों ने अपना पाखंड धर्म अपनाया। हाथ में पात्र ले नाक पर कपड़ा लपेटे इधर उधर विचरने लगे। उन्होंने अपने हाथ में छोटे वस्त्रों से बनी हुई दुहारी को ले लिया और जीव हिंसा के भय से धीरे धीरे पैर रख कर चलना आरंभ किया। भगवान ने पकड़कर उन्हें उनके गुरु के हवाले किया। फिर पहले वाले का आदि रूप नाम रखा तथा उन चारों का कृषि, पत्ति, कार्य और उपाध्याय नाम करण कर दिया। फिर यह भी कह दिया कि अब से तुम सर्वदा मेरा
अरिहन नाम शुभ और शत्रुनाश के नाम धर्म में रखना। संत कुमार जी बोले। इसके पश्चात उस मायावी ने प्रणाम कर शिष्य सहित शीघ्र ही त्रिपुर नगर को प्रस्थान किया। वहां जाकर उसने शीघ्र ही अपनी माया फैला दी और बालकों को मोहित कर लिया, परंतु शिवजी के प्रभाव से त्रिपुर में उनकी माया सहज ही नहीं फैल सकी। इससे वे अति व्याकुल हो गए। उन्होंने विष्णु जी का स्मरण किया। विष्णु ने शिव जी का स्मरण किया। फिर उनकी आज्ञा पा उन्होंने नारद जी का स्मरण किया। नारद आ उपस्थित हुए। उनको विष्णु जी ने त्रिपुर के नगरों में जाने का यह आदेश किया कि तुम इन ऋषि शिष्यों सहित वहां जाकर वहां के निवासियों को मोहित कर देव कार्य करो। नारद जी त्रिपुर के नगरों को गए, त्रिपुरपति से मिले, राजा से पतियों की धर्मपरायणता और वेद विद्या की संपन्नता कहकर उनकी प्रशंसा की और कहा कि धर्म सबसे उत्तम है। इसी से मैं इनसे दीक्षित हुआ हूँ। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी इनसे दीक्षित हो जाओ। यह सुन त्रिपुराधीश को बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु मोहित हो वह भी मुंड से दीक्षित होने लगा। उसे उसने अपना गुरु बनाया। यह देख भी त्रिपुरवली उससे मुड़िया दीक्षित हुए। सारा त्रिपुर उस मायावी के शिष्यों से क्षण मात्र में पूर्ण हो गया। चौथा अध्याय समाप्तम। जय भोले की 5वां अध्याय सुनिए। नास्तिक मत से त्रिपुर मोहन सुनिए। व्यास जी ने पूछा, ऋषिवर, दैत्य राजाओं के दीक्षित एवं मोहित होने पर उस मायावी पुरुष ने क्या कहा और दैत्यों ने क्या किया? संत कुमार जी बोले, राजा दीक्षित हो गया। अब उससे अरिहन ने कहा, मेरा ज्ञान वेदांत का सार है। यह अनादिकाल से चला आता है। इसमें कर्ता कर्म नहीं है। यह आप ही प्रकट होकर आप में लीन हो जाते हैं। आत्मा से लेकर स्तंभ तक जितने भी देह के बंधन हैं, सब में आत्मा ही एक ईश्वर है और इसमें अन्य कोई समर्थवान नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश सब अरिहन कहलाते हैं। समय आने पर सब लीन हो जाते हैं। आहार, मैथुन, निद्रा सब इस देह के समान है। किसी में कुछ विशेषता नहीं है। आत्मा एक है। मृत्यु सभी के लिए होती है। इस कारण कभी किसी की हिंसा मत करो। अहिंसा ही परम धर्म है और पीड़ा देना महापाप है। अपराधीनता ही मोक्ष और अभिलाषित भोजन स्वर्ग है। हिंसा से नरक होता है। दान बहुत है, परंतु अभेदान से बढ़कर कोई दान नहीं। भयभीत को भयदान, रोगी को औषधि, छात्रों को विद्या और भूखों को अन्नदान, ये 4 मुख्य दान है। मणि, मंत्र और औषधि के प्रभाव का बिना विचारी ही नाम और अर्थ के उपार्जन के लिए प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करें। बहुत समाधान की क्या आवश्यकता। सभी और केवल 12 स्थानों की ही पूजा करें, यथा 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां,
मन और बुद्धि। प्राणियों को स्वर्ग और नरक यही है। और कहा, कहीं सुखपूर्वक मरना ही मोक्ष है। अग्नि में तिल, घी और पशु की आहुति कर स्वर्ग की इच्छा करना बड़ी विचित्र बात है। इसी प्रकार उस असुर नायक के लिए यतिराज ने अपना सिद्धांत कहकर पूर्ववासियों को आदर से कहा कि प्रत्यक्ष अर्थ में ही निवास करना चाहिए। यही एकमात्र सुख का साधक है। यही देव से परे की बात है। आनंद ही ब्रह्म है और नाना तो कल्पना मिथ्या है। शरीर के स्वस्थ रहते ही सुख का साधन कर लेना चाहिए। बुढ़ापा आ जाएगा तो सुख का साधन क्या होगा? यह देह शीघ्र ही नष्ट हो जाने वाली है। अतएव ज्ञानी को चाहिए कि वह सुख का साधन करे। वेद भी सुख का साधन करने को कहता है। लोकों में जाति कल्पना व्यर्थ है। सृष्टि के आदि में ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, जिसके 2 पुत्र दक्ष और मरीचि हुए। मरीचि के पुत्र कश्यप ने दक्ष की 13 कन्याओं का धर्म से विवाह किया। फिर प्रजापति के मुख बाहु, अरु, जंगा और चरण से वर्ण उत्पन्न हुए। यह पूर्व पुरुषों की कल्पना है। यह बातें विचार से संगठित नहीं होती। यदि एक शरीर से उत्पन्न हुए तो उसके चारों पुत्र भिन्न भिन्न रूप वाले कैसे हो गए? इस प्रकार वर्ण अवर्ण का विभाग ठीक नहीं। संत कुमार जी ने कहा, इस प्रकार उस यति ने पूर्ववासी राजा से भाषण कर वेद मार्ग को नष्ट किया और पतिव्रताओं के व्रत का, पुरुषों के जितेंद्रिय व्रत का भी खंडन किया। फिर धर्म, यज्ञ, तीर्थ और श्रद्धा आदि देवताओं के धर्म शास्त्र का खंडन करते हुए उसने विशेषकर विष्णु जी की पूजा खंड को कभी न किया तथा इसी प्रकार उसने विष्णु, सूर्य और गणेश आदि की पूजा का भी निषेध किया। उसने अपने यहाँ के वेद धर्म दूर कर दिए तथा वहाँ संपूर्ण स्त्रियां मोहित हो यति कर्म के अभिमत हो गई। अंतपुर की स्त्रियां, राजकुमार, पुरवासी और पुर की सभी स्त्रियां इस प्रकार विमोहित हो गई। पुरवासियों सभी अपने धर्म से प्राणमुख हो गए और अधर्म फैल गया। फिर भगवान विष्णु की माया से लक्ष्मी ने त्रिपुरों के घर में अपना वास बनाया और लक्ष्मी उन्हें त्याग कर चली गई। विष्णु जी द्वारा निर्मित उस बुद्धि को देखकर नारद जी कृतार्थ हो गए। 5वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 6वां अध्याय त्रिपुर वध की प्रार्थना। सुनिए। व्यास जी ने पूछा, जब दैत्यराज मोहित हो गया तब क्या हुआ? संत कुमार जी बोले, जब दैत्यराज ने शिवार्चना त्याग दिया और सारा स्त्री धर्म नष्ट हो गया, लोग दुराचारी हो गए, तब भगवान विष्णु ने कैलाश जाकर परमात्मा महेश्वर को नमस्कार कर उनकी स्तुति की। जब ब्रह्मा जी और देवराज इंद्र भी देवताओं को साथ लिए वहां जा पहुँचे और उन सब ने भी आदि पुरुष शंकर जी की
आराधना की। तब उनके जप से प्रसन्न हुए भगवान शंकर वृक्ष पर आरूढ़ हो उनके सामने आए और नंदी को अपना हाथ से स्पर्श करते हुए देवताओं से बोले, मैं दैत्यों का अधर्म जान गया हूँ, ऐसे अब त्रिपुरों का विनाश कर दूंगा। परंतु अभी भी मन से वे मेरे दृढ़ भक्त हैं। उन्होंने माया से मोहित होकर उत्तम धर्म का त्याग किया है। इस कारण उन्होंने संपूर्णतः त्याग दिया है। उसका वध मैं करूंगा और अन्यों को विष्णु जी मारेंगे। यह सुन विष्णु जी कुछ उदास हो गए। तब उन्हें उदास देख ब्रह्मा जी शिव जी से हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, आप जैसे श्रेष्ठ योगी को तो कोई पाप स्पर्श ही नहीं कर सकते, फिर आप सभी को क्यों नहीं मारते हैं? त्रिपुरों ने अब सर्वथा ही आपकी पूजा त्याग दी। हे सर्वेश्वर, यह सारा जगत आप ही का परिवार है। हरि आपके युवराज हैं, मैं आपका पुरोहित हूँ तथा इंद्र आज्ञा पालक राजकाज करने वाला है। अन्य देवता भी आप ही के वशवर्ती हैं। संत कुमार जी कहते हैं, तब ब्रह्मा जी के ऐसे वचनों को सुनकर परमेश्वर शंकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी, तुम मुझे सम्राट कैसे कहते हो? मेरे पास तो इसके योग्य कुछ भी नहीं है। न तो मेरे पास कोई दिव्य रथ है, न वैसा सारथी कि जिसे साथ ले संग्राम में चलूं, और जय करने वाला मेरे पास कोई धनुष बाण भी नहीं है। फिर मैं दैत्यों का वध कैसे करूंगा? यह सुन ब्रह्मादि देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने महेश्वर को प्रणाम कर कहा, आप युद्ध के लिए तैयार तो हो, हम सभी आपके रथ दिव्य रूप हो जाएंगे। छठा अध्याय समाप्तम। जय भोले की। हर हर महादेव, बम बम भोले। सातवां अध्याय अगली वीडियो में सुने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय भोले की लिखें। जय भोले।